ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान त्याननो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका 7वां अधिकार। 7वें अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप चलता है। उसमें प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है, यद्यपि जीव अजीव का कथनचित परिणामीपना मानने से भेद प्रधान पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 7 तत्व सिद्ध हो गए, तथापि उनसे जीव का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस प्रकार पहले अभेद नहीं से पुण्य और पाप उन 2 पदार्थों का 7 तत्वों में अंतर्भाव किया है, उसी प्रकार विशेष अभेद नहीं की विविक्षा से आश्रवादी पदार्थों को भी जीव और अजीव उन 2 ही पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से वे 2 ही पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। पहले प्रश्न समझना पड़ेगा। पहले प्रश्न को सिंप्लीफाई करते हैं कि किसी पदार्थ को आप 2 नई से देख सकते हो। उसको अपरिणामी भी देख सकते हो एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से परिणामी भी देख सकते हो। जीव अजीव 2 पदार्थ को आपने परिणाम दृष्टि से देखा तो जीव को परिणाम दृष्टि से देखने से जीव की पर्याय में आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष रूप परिणाम दिखने में आता है।
आश्रव को दो प्रकार से भी आप देख सकते हो, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। तो जीव को परिणाम दृष्टि से देखा तो आपको 7 परिणाम दिखने में आया। जीव पुण्य रूप परिणाम की ओर से देखा जाए तो पाप रूप, आश्रव रूप, बंध रूप, संवर रूप, निद्रा और मोक्ष। उसी प्रकार अजीव यानी पुद्गल, पुद्गल यानी कार्मण वर्गणा का कर्म रूप होना। तो अजीव को अगर आप परिणाम दृष्टि से देखें तो उसका भी 7 परिणाम देख सकते हैं। द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य निद्रा, द्रव्य मोक्ष, ऐसा आप देख सकते हैं। ये परिणाम दृष्टि हुई। अपरिणामी दृष्टि से देखना है या तो अभेदनी से देखना है, तो सभी परिणाम को द्रव्य स्वभाव में जीव के 7 परिणाम, जीव के अंदर अभेद है ऐसा आपने देखा तो जीव एक तत्व हो गया। और अजीव के 7 परिणाम, उसको अभेद दृष्टि से देखा तो अजीव एक पदार्थ हो गया। आपने भेद नहीं किया, अभेद दृष्टि से देखा। जीव को 7 परिणाम रूप नहीं देखना है, जीव को चैतन्यमय एक रूप देखना है। तो एक तत्व जीव रहा। और अजीव को भी 7 परिणाम से नहीं देखना है, अजीव को भी अभेद नहीं से देखना है। तो अजीव में 7 तत्व अभेद करके देखा तो अजीव तत्व एक हो गया। तो कि ऐसा करने से हित क्या है, प्रयोजन क्या है? तो कि जो वेद नहीं से आपको बताया जीव के 7 परिणाम, वो इसलिए बताया कि जीव के 7 परिणाम वास्तव में होता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जीव के 7 परिणाम में से प्रयोजनभूत परिणाम कौन से हैं, यानी उपादेय परिणाम, प्रकट करने जैसे परिणाम कौन से हैं और छोड़ने जैसे परिणाम कौन से हैं। तो कि प्रयोजन की ओर से देखा जाए तो पुण्य, पाप, आश्रव, बंध 4 परिणाम छोड़ने जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 परिणाम 4 गति का कारण है। ये 4 परिणाम के कारण पंच परावर्तन होता है। ये 4 परिणाम के कारण 4 गति होती है। ये 4 परिणाम के कारण जीव आकुल व्याकुल दुखी हो जाता है। उसका फल संसार है।
तो पुण्य पाप आश्रव बंध छोड़ने जैसे हैं। संवर निद्रा मोक्ष ये तीन परिणाम प्रकट करने जैसे हैं। उसको प्रकट करने जैसा क्यों है? तो कि संवर निद्रा मोक्ष का कारण है, इसलिए प्रकट करने जैसा है। संवर आंशिक शुद्धि है आत्मा के परिणाम की, निद्रा आत्मा के परिणाम की शुद्धि की वृद्धि है, और मोक्ष आत्मा के परिणाम की परिपूर्ण शुद्धि है। इसलिए संवर निद्रा मोक्ष प्रकट करने जैसा परिणाम है। संवर निद्रा चार गति के नाश का कारण है। संवर निद्रा का फल मोक्ष है। संवर निद्रा के कारण पंच परावर्तन का चक्कर कट जाता है। संवर निद्रा से संसार नाश हो जाता है। तो संवर निद्रा और मोक्ष सुखदायक परिणाम होने के कारण प्रकट करने जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 6, उपादेय तत्व कौन से हैं? उपाधि का अर्थ है प्रकट करने जैसा। उपाधि का अर्थ है प्रकट करने जैसा। उपाधि का अर्थ है ग्रहण करने जैसा। उपादेय तत्व तो 7 तत्व या 9 पदार्थ, उसमें से ग्रहण करने जैसा क्या है? उसका उत्तर अक्षय अनंत सुख वह उपादेय है। क्या कहा? अक्षय यानी जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो। अक्षय अनंत सुख वह उपादेय है। ये कौन से सुख की बात है? इंद्रिय सुख या अतीन्द्रिय सुख? तो क्या अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख उपादेय यानी ग्रहण करने जैसा है। और उसका कारण मोक्ष है। आपको ग्रहण करना है तो आपका प्रयोजन क्या है? तो कि सुख की प्राप्ति। कितना सुख चाहिए? तो कि अनंत सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? कि जिसका कभी नाश न हो। ऐसा सुख कहाँ से आएगा? तो कि सुख स्वभाव में से आएगा। सुख स्वभाव किसका स्वभाव है? तो कि आत्मा का स्वभाव है। अब मोक्ष का कारण संवर निद्रा है। तो मोक्ष संवर और निद्रा वो भी उपाधि तत्व है।
आत्मा का सम्यक श्रद्धान, आप आत्मा का सम्यक ज्ञान और आत्मा में सम्यक प्रकार का आचरण, ये तीन की एकता को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। तो निश्चय रत्नत्रय है, वो भी उपादेय है। इस निश्चय रत्नत्रय को साधने की इच्छा रखने वाला जीव को व्यवहार रत्नत्रय कहा है। क्या कहा? कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट करने की इच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकट करने की इच्छा, वो इच्छा शुभ भाव है। वो इच्छा है, वो इच्छा शुभ राग है। ऐसे शुभ राग को व्यवहार रत्नत्रय कहने में आता है। आगे वह समझाकर परद्रव्य और राग से अपना लक्ष्य उठाकर निज आत्मा के त्रिकाली स्वरूप को और लक्ष्य करना चाहिए। क्या कहा? आपको रत्नत्रय प्रकट करना है, तो कैसे प्रकट होगा? तो कि रत्नत्रय की प्रकटता त्रिकाली स्वरूप का लक्ष्य करना, उसका लक्ष्य करना वो भी उपादेय है। क्यों? कि त्रिकाली स्वरूप का लक्ष्य करेगा तो जीव को रत्नत्रय की प्रकटता होगी। ऐसा करने से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। इसलिए ये तीन तत्व का अर्थ है संवर निद्रा मोक्ष। संवर निद्रा मोक्ष तीन तत्व उपादेय है, ग्रहण करने जैसा है। हे तत्व कौन से हैं? हे तत्व कौन से हैं? हे तत्व का अर्थ है छोड़ने जैसा तत्व कौन से हैं? हे का अर्थ छोड़ने जैसा। हे तत्व कौन से हैं? हे का दूसरा अर्थ है त्याग करने जैसा। हे अर्थात त्याग करने जैसा। तो हे तत्व कौन से हैं? उत्तर, आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे निगोद नरकादि गतियाँ, नरकादि गतियाँ का दुख, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ कल्पित सुख, कल्पित सुख वह दुख ही है।
कल्पित सुख क्या है? वास्तव में दुख ही है। तो देखो, यही तत्व किसको कहा? छोड़ने जैसा किसको कहा? त्याग करने जैसा किसको कहा? तो कि जिसके कारण आकुलता उत्पन्न हो, जिसका फल निगोद नरक हो, जिसका फल इंद्रिय सुख दुख हो, ऐसा भाव छोड़ने जैसा है। जिस भाव का फल आकुलता मिले, जिस भाव का फल चार गति मिले, जिस भाव का फल इंद्रिय सुख दुख मिले, वो छोड़ने जैसा है। जिसका फल संसार हो, पंच परावर्तन हो, तो कि ऐसे कौन से भाव हैं? तो कि आश्रव, बंध, ये दोनों तत्व छोड़ने जैसे हैं। आश्रव और बंध यही तत्व है। पुण्य पाप दोनों बंध तत्व है। पुण्य पाप दोनों बंध तत्व है। आश्रव और बंध के कारण पूर्व कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय से विपरीत लक्षण के धारक ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यह तीन है। क्या कहा? आश्रव बंध है, आश्रव और बंध के कारण तो पूर्व कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय से विपरीत लक्षण के धारक इसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यह तीन है। आश्रव और बंध के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी यही तत्व है। वो भी कैसे हैं? तो कि वो भी यही तत्व है, छोड़ने जैसा है। इस प्रकार हे तथा उपादेय तत्वों के निरूपण के 7 तत्व और 9 पदार्थ का प्रयोजन सिद्ध होता है। फिर से 7 तत्व में आश्रव बंध को हे तत्व बताया, संवर निद्रा मोक्ष तत्व को उपादेय बताया। हे उपादेयपना 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार है पर्याय में क्या प्रकट करना है, उस दृष्टि से हे उपादेय। तो पर्याय में से छोड़ना है आश्रव बंध, तो हे तत्व। पर्याय में प्रकट करना है संवर निद्रा मोक्ष, तो उपादेय तत्व। अब
किसका अवलंबन लेने के लिए है उपादेय। अवलंबन किसका लेना चाहिए, दृष्टि किस पर रखनी चाहिए, ध्यान किसका करना चाहिए, उसके लिए है उपादेय। तो कि ध्यान करना है तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का ध्यान हो सकता है, पर्याय क्षणिक है, अनित्य है, उसका ध्यान हो नहीं सकता। तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव ध्यान करने के लिए उपादेय है। लेकिन आत्मा के परिणाम आश्रव बंध संवनिद्रा मोक्ष वो अनित्य है, क्षणिक है, वो ध्यान करने के लिए है ही करने जैसा है। क्षणिक का ध्यान नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 8, मिथ्या दृष्टि जीव 7 तत्व संबंधी कैसी कैसी भूलें करते हैं। मिथ्या दृष्टि की भूल की बात चलती है। प्रश्न क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव 7 तत्व संबंधी उसकी भूल क्या है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ है अज्ञानी। मिथ्या दृष्टि अनादि से अज्ञानी है। जो अज्ञानी की भूल है वो अग्रहित है। अग्रहित का अर्थ ये भूल अनादि की है, इसलिए उसको अग्रहित कहा। तो अज्ञानी जो भूल करेगा या तो अज्ञानी की जो भूल है वो भूल है अनादि की। अनादि की कौन सी भूल है, तो कि 7 तत्व संबंधी भूल है। जीव तत्व का स्वरूप क्या है उससे वो विपरीत मानता है, अजीव तत्व के स्वरूप को विपरीत मानता है। आश्रव तत्व का स्वरूप को विपरीत मानता है, बंध तत्व के स्वरूप को विपरीत मानता है, संवनिद्रा मोक्ष तत्व उसका जो स्वरूप है उससे विपरीत मानता है। ये विपरीत मान्यता हम सब अज्ञानी की अनादिकाल से चली आती है। अब देखो उसका उत्तर, एक एक तत्व की भूल दिखाने में आती है। उसमें जीव तत्व संबंधी भी वो भूल
जो श्रीमद जी ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत। तो जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। यानी जीव ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञायक है। जीव स्वभाव से शुद्ध है, जीव स्वभाव से परिपूर्ण है, जीव स्वभाव से निरपेक्ष है, जीव स्वभाव से स्वयं सिद्ध है। उससे वह अज्ञानवश जीव जो त्रिकाल ज्ञायक है, लेकिन अज्ञानी को अज्ञान होने के कारण वो ज्ञायक स्वरूप को जानता नहीं है और शरीर से, ये शरीर है वही मैं हूँ, शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानता है। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ है, बाह्य अनुकूल संयोगों में मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोगों में दुखी। मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, ऐसा मानता है। शरीर आदि उपदेश और उपवास आदि क्रियाओं में निज तत्व मानता हूँ। क्या कहा? आत्मा ज्ञायक है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, आत्मा में भगवान होने की शक्ति है। ये स्वरूप जीव का है, ये स्वरूप मेरा है, ऐसा अज्ञानी ने नहीं माना। अज्ञानी ने क्या माना? शरीर में हूँ, शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, संयोग अनुकूल है तो मुझे सुख का कारण है, संयोग प्रतिकूल है तो मुझे दुख का कारण है। तो ये जो सब माना, ये उसकी विपरीत मान्यता है और ये विपरीत मान्यता मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व चार गति का कारण है, अनंत संसार का कारण है, दुख का कारण है, चार गति के परिभ्रमण का कारण है, पंच परावर्तन का कारण है। तो इस प्रकार
अज्ञानी जीव पर को स्वस्वरूप मानता है और अपने स्वतत्व का जो स्वरूप है उसका इनकार करता है। ये हमारी अज्ञानी की मिथ्या दृष्टि की जीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का फल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रकट होता है। उसका फल 4 गति और दुख होता है। ये जीव संबंधी विपरीत मान्यता हुई। अब अजीव तत्व संबंधी भूल। दूसरी भूल अजीव तत्व की, मिथ्या अभिप्राय वश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्टनिष्ठ परिवर्तन माना। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया। भूख प्यास आदि रूप अवस्था होने पर मुझे भूख प्यास लग रही है, ऐसा माना। शरीर कट जाने में मैं कट गया। अजीव की अवस्थाओं को जीव की अवस्था मानना, यह अजीव तत्व की भूल है। तो क्या कहा? जीव तो त्रिकाल है, लेकिन अज्ञानी ने माना कि शरीर के जन्म से जीव का जन्म हुआ। मेरा यानी जीव का जन्म हुआ। शरीर का नाश हो गया, यानी शरीर में जो जीव था वो जीव शरीर में से भिन्न होकर बाहर दूसरी गति में चला गया। वो शरीर को जला दिया, तो शरीर को जलाने से मैं जल गया। धन तो दिखने में आता है, पर पदार्थ है। धन मिला तो मैं सुखी, धन चला गया तो मैं दुखी। बाहर का इष्ट और अनिष्ट परिवर्तन, उससे सुख दुख माना। तो देखो, शरीर में जीवपना मानना, अजीव तत्व संबंधी भूल। शरीर को जीव मानना, अजीव तत्व की भूल। अजीव को जीव मानता है,
गलती क्या है? अजीव को जीव मानना, ये गलती है। और जीव को जीव माना और जीव तत्व का स्वीकार नहीं किया। अब आश्रव तत्व संबंधी भूल वो अगले स्वाध्याय में आएगी। समय हुआ है। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सकल चारित्र के धारक श्री कुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र के धारक प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की